नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी में मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं मेरे द्वारा हमेशा ही आपको एक सटीक विश्लेषण करके एक जानकारी आपको दी जाती है। तो जैसा आपने थंबनेल पर देखा ही है कि यदि आप ये 7 काम कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन यूपीएसआई में होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यूपीएसआई का एक सपना लगभग सभी का है और लगभग नियर अबाउट 50,000 की ये जॉब भी है, 50,000 के लगभग की। तो देख लिए इतनी बड़ी जॉब पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्याग तो करना होगा। फिर भी इस पर एक जानकारी हम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते। और ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें और तब इस पर कोई ना कोई निर्णय लें। यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और यदि अच्छा रहेगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। आइए बात करते हैं। लगातार बच्चों की कोचिंग में भी बात आ रही थी, सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा एसआई क्लियर होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस हमारा नहीं आ रहा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हम क्या करें। क्योंकि लगभग ये बात तय कर दी गई है कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा, ये पेपर में भी आया है यूपीएसआई का। तो 3 महीने में हम क्या कर सकते हैं, आपको एक सटीक जानकारी, एक सटीक रणनीति के तहत मैं आपको बता देता हूँ। आइए बिना समय गवाए हम इसको देख लेते हैं। पहला, सिलेबस निकाल कर दीवार पर लगा दो। बिल्कुल, इसमें आपको नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेबस दिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सॉरी इंग्लिश नहीं है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, आप इसका सिलेबस निकालिए। आप जहाँ पढ़ते हैं अपने कमरे में एक दीवार पर या तो लिख लीजिए या किसी चार्ट पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरे सिलेबस को। और एक एक सिलेबस को पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए कि मैंने ये टॉपिक पूरा कर दिया है, ये टॉपिक मैंने पूरा कर दिया है। जितना आप इसको जल्दी कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो है कि आप कहीं से भी लास्ट ईयर के पेपर ले लीजिए और उन्हें सोल्व करें। लास्ट ईयर के पेपर का मतलब है 2016 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था। यदि आपको कहीं से मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जितना होगा मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। कहीं से कोई बुक लेकर, जो मुझे मेरे पास है भी एक, उसकी पीडीएफ बनाकर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं। और इसे सोल्व करने का मतलब है कि 80% चांस हो जाएंगे यदि आप सारे पेपरों को कम से कम, मेरा ये मानना है, यदि आप लास्ट ईयर के जो पेपर होंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, आप उन पेपरों को कम से कम, एक सेकंड, इन पेपर को कम से कम 4 से 5 बार, एक बार तो आप सोल्व कर देंगे, दोबारा से आप इन्हें दोहरा दीजिए फटाफट, तो आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। लगभग जो बच्चे इस काम कर देगा उसके कम से कम ये चांस बन जाएंगे कम से कम 70% सिलेक्ट होने के। क्योंकि मैथ उसी के अंदर से आएगा, रीजनिंग वहीं से लगभग पूछी जाएगी, 1-2 क्वेश्चन बढ़ा दे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। यदि वो एक क्वेश्चन कोई पूछता है बताओ ये बांध कहाँ है, तो आप सारे बांध याद कर लो। पूछता है एक झील, ये झील कहाँ है, तो आप सारी झील याद कर लो। हिंदी पूछता है जैसे ये किसकी रचना है, तो आप रचना याद कर लो। इस तरह आप करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। दूसरा, प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करते रहें। बाजार में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, जैसे कि यूपी किरण के आए हुए हैं और सारी बहुत सारी किताबें हैं। एक प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए, डेली अपनी समीक्षा कीजिए। आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, 1 से 2 घंटे का अपना टेस्ट लगाइए और इस बात की समीक्षा आप डेली करते रहिए कि आप कितने बेहतर हो गए हैं, कितने नंबर आप कर रहे हैं। इससे आपको टाइमिंग के साथ साथ चीज़ों को सही करने की आदत आपको मिलेगी कि आप कितना शुद्धता से उसको कर रहे हैं, त्रुटि रहित कितना आप उसको कर रहे हैं। इससे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपके हाथ पैर नहीं फूलेंगे और आप एक अच्छा स्कोर वहाँ पर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहें। यदि डेली न कर पाए तो 2 दिन में एक बार ये करते रहें। चौथा, सबसे बड़ी बात ये थी कि 10 किताब पढ़ने की जगह आप जो है एक किताब को 10 बार पढ़ें। इसका मतलब क्या है, बहुत से बच्चे मैंने देखा है, मैंने कोई किताब बता दी यूट्यूब पे तो आपने वो खरीद ली, किसी दूसरे ने बताई तो उसने वो भी किताब खरीद ली, और यूपीएसआई की तैयार करने के लिए इतनी बड़ी गड्डी लगा देते हैं किताब पढ़ने के लिए। आप एक किताब सेलेक्ट कीजिए। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट इज सफिशेंट, ऐसी बात नहीं है लूसेंट में कुछ नहीं है। लूसेंट यदि आप पढ़ रहे हैं उसको मन लगा पढ़ लीजिए। जहाँ तक मेरा मानना है 80% उसी में से आपको मिल जाएगा। मूल विधि में पहले भी 1 या 2 क्वेश्चन आया है, ज़्यादा उसके चक्कर में ना पड़े। बहुत सारा कि मूल विधि इतना आएगा। हाँ, हो सकता है
थोड़ा चेंज हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन जीके और करंट पर आप ज़्यादा ध्यान दें, मूल विधि भी आप करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 क्वेश्चन मूल विधि में होंगे। वन लाइनर आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे, नहीं करेंगे तो जितना हो सकेगा मेरे द्वारा आपकी सहायता की जाएगी। आप उसे कर लेंगे तो आपकी मूल विधि खत्म हो जाएगी। ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें। IPC पढ़ेगी, CRPC की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 10 किताबों की जगह एक किताब ले लीजिए। मान के चलो किताब आप पढ़ रहे हैं, RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं, SD यादव पढ़ रहे हैं, राकेश यादव पढ़ रहे हैं। एक किताब को अच्छे से पढ़ें, उसी बार बार प्रैक्टिस करें, 10 किताब ना पढ़ें। 10 किताबें यदि पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। ऐसे आप पढ़ नहीं पाओगे इन चीज़ों को, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। फिर यदि हम देखें, एक टाइम टेबल निश्चित कर लीजिए। आप अपना टाइम टेबल कैसे निश्चित करेंगे कि आपको दिन में ये चीज़ इतनी पढ़नी है, ये चीज़ इतनी पढ़नी है, ये चीज़ इतनी पढ़नी है। यदि आप टारगेट देके पढ़ेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक ये लास्ट वाली चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये वाली, कि एक डायरी लिखने की आदत आप बना लीजिए। एक डायरी देखिए, अगर आप दिन में 8 घंटा या 6 घंटा 5 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो 5 मिनट आप डायरी को दीजिए। सुबह सुबह जब आप पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो डायरी पर आप लिख दीजिए कि आज मुझे इस सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में ये मुझे पढ़ना है। शाम को जब आप सो रहे होंगे तो आप डायरी को चेक करेंगे तो 2 काम होंगे, या तो आप उस काम को पूरा कर चुके होंगे या आपने वो काम पूरा नहीं किया होगा। यदि आपने वो काम पूरा कर लिया होगा तो आपको ऐसे इतना अच्छा लगेगा कि खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यदि पूरा नहीं किया होगा तो आप खुद पर धिक्कार देंगे और कहेंगे कल से मैं इसको पूरा करूँगा, ये आप में बात आएगी। तो दोनों ही चीज़ प्लस पॉइंट होंगे, सीखने वाली बात होगी। तो आप एक डायरी ज़रूर बना लें, इसके द्वारा ही आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू करें। दूसरा, रिवीजन करना अमृत समान होगा। यदि आप आज कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं तो कल उसका रिवीजन जरूर करें। उदाहरण के तौर पर मान के चलो आज मैं भारत की अवस्थिति में पढ़ रहा हूं तो कल मुझे रिवीजन करना होगा। 99% बच्चे काम नहीं करते, 99% बच्चे नहीं काम ही करते, 1% बच्चे करते हैं, और जो 1% बच्चे इस काम करते हैं वही सफल हो जाते हैं रिवीजन करने का काम। नई चीज़ें पढ़ना हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगेगा नई चीज़ें पढ़ना, लेकिन 1% लोग होंगे जो उस चीज़ को रिवीजन करना जानते होंगे। तो आप पहले दिन जो कोई चीज़ पढ़ें, अगले दिन उसका रिवीजन करें, फिर सप्ताह के बाद रिवीजन उसका करें। आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। मात्र ये चीज़ें यदि आप लगातार कर देंगे तो फटाफट आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा, मैंने अपना नंबर दे दिया है 9690609680। किसी प्रकार की कोई भी जरूरत यदि आपको मुझसे होती है, यूपी पुलिस, फायरमैन या UPSC से संबंधित, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही मुझे कोचिंग से टाइम मिलता है तो मेरे द्वारा आपको जो है पूरी सहायता की जाएगी। मैसेज कर देंगे, थोड़ा धैर्य रखें, जब भी मुझे वक्त होगा मैं आपके व्हाट्सअप का जवाब दूंगा। दूसरा, अभी के लिए जब तक आपके फॉर्म फिल नहीं किए जाते 1 अप्रैल से, आप चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। हो सकता है तो मैथ को ज़्यादा दीजिए। जैसे ही आपके एग्जाम की डेट आती है, मैथ का और रिवीजन का केवल प्रैक्टिस कीजिए, और हिंदी और जीके को ज़्यादा टाइम दीजिए। 2 घंटे इसके, 2 घंटे इसके, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका। यदि आप ऐसे करेंगे 6-6 घंटे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे मेरा बिल्कुल अनुमान नहीं है, ये मानना है। आप भी इस चीज़ को मानते हो। केवल मेरा काम था एक विश्लेषण करना, विश्लेषण मैंने कर दिया है। आपको लगता है यदि आगे आपका मार्गदर्शन ऐसे ही होता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। और नया चैनल है, यदि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी आपको कुछ न कुछ करने का मौका हमेशा मिलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।